15-023 बिल्कुल बेकार, हम नहीं मानते। और वो सब मिल वालों ना अंगा लगा रखा 98-014, जिसकी कोई छोलने वाला नहीं हमारे बीच में, जिसके कोई गंडे काटने वाला नहीं, पशु उसका हमारा चारा नहीं खाते, उस पर अंगा लगा रखा है सब हो जी। सब हो हम भाई, किसान इतना भ्रमित कर दिया इन फैक्ट्री और गन्ना विभाग ने कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं। जी। मिल वाले तो कहे हमारे बीच में कितनी बेहतरीन वैरायटी है चावल। किसान भाइयों नमस्कार। देखो मैं आज अपने गांव निरपुड़ा में हूँ और हम चौधरी साहब से 3 वैरायटी के बारे में बात करेंगे। एक तो अपनी जो पहली पसंदीद, जो सभी किसानों की पसंदीद रही 0238, फिर है 0118 और 13235। 13235 के बारे में मैंने जो है कम से भी कम 20-25 मिनट तक हम बात कर चुके हैं दूसरी वीडियो में। अब बात आती है 0118 की। 0118 जो है ये विकल्प है 0238 का है या नहीं है, या किसान दिल खुश हो गए सब बो सके या नहीं बो सकता, इसमें क्या समस्या है, किसान इससे नाराज भी है खुश भी है, इसमें वैरायटी 2 है 3 है या हकीकत है या नहीं है, सारी बातें हम चौधरी साहब से पूछेंगे। अच्छा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राहुल भाई, सभी किसान भाइयों नमस्कार। अच्छा जी ये बताओ जी। ये जो हमारा मुद्दा पिछले 2 साल से किसान असमंजस में है कि जी 38 हमारी उत्पादन कम देती आ रही है, जी और वह अब जहाँ हम बोवें तो बोवें क्या। जी पहले एक वैरायटी लेकर आए 14201, जी वजन की बहुत बढ़िया थी लेकिन बढ़वार बिल्कुल नहीं, जी उत्पादन भी उसका इतना नहीं बना, मतलब किसान मतलब फिर दुखी रहा। दुखी रहा जी। दूसरा फिर एक वैरायटी आई 13 दो 15 नहीं 15-223 15-223 23, जी उस वैरायटी को हमने भी लगाई हुआ और इच्छा भी करी कि पैसा बढ़ावेंगे, जी लेकिन किसान के हित की नहीं है, मिल के हित की वैरायटी है। उसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा, जी। ना उसमें घास है ना उसमें पैदावार है। और जो भी होगी जिसमें तो 10 बीघे में लिकट की 40 कुंटल, तो मिल वाले का ही फायदा है, 40 में तो किसान को तो कुछ मिलना नहीं। जी उसकी लागत भी है, उसकी मेहनत भी है, जमीन का भी है, उसे कुछ नहीं मिलना। जी और 15-023 दिखे जी वहाँ। 15-023 की तो बात कर रहा, 13-235 और 15-023 दोनों एक साथ में वैरायटी आई थी। अच्छा जी। लेकिन 13-235 अपनी जगह बढ़िया वैरायटी, जी लेकिन 15-023 जी बिल्कुल बेकार, हम नहीं मानते। और वो सब मिल वालों ना अंगा लगा रखा जी 98-014, जी जिसकी कोई छोलने वाला नहीं हमारे बीच में, जिसके जी कोई गंडे काटने वाला नहीं, पशु उसका हमारा चारा नहीं खाते, उस जी पर अंगा लगा रखा है सब हो जी इस सब हो हम भाई। किसान इतना भ्रमित कर दिया इन फैक्ट्री और गन्ना विभाग ने कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं। जी मिल वाले तो कहे हमारे बीच में कितनी बेहतरीन वैरायटी है 51-25 जी यूपी 0-51-25, जी और इतनी बढ़िया वैरायटी हमारे शाहजहानपुर संस्थान की, बहुत ही बढ़िया। जी जो किसान बोले वो उसे ही कहता है कि भाई या ही नहीं वाह, या यह ही है नहीं नहीं वाह, अरे जी भी यार नहीं है तो हम वाले आकर दो। वाला का दो। मतलब पिछले 1 हफ्ते से घमासान उठ रहा है, या ना बो या ना बो या ना, अरे मनु तो बताओ क्या वो है। क्या बोले। किसान को इतना परेशान इन दोनों विभागों ने कर रखा। गन्ना विभाग तो कहे जो सारा बोझ उनसे प्रमाणित है, जी अब ये कहे कि वो प्रमाणित नहीं, जा मनु पता नहीं ये प्रमाणित नहीं क्या, गन्ना विभाग प्रमाणित नहीं। जी टेंशन किसान के सामने इतनी ज्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं। जी इस असमंजस, इस लड़ाई और इस झगड़े में हमें 2 वैरायटी ऐसी जिन पर हमारा थोड़ा थोड़ा यकीन हो सके, 13-235 और 0118। ये दोनों वैरायटी नो लॉस नो प्रॉफिट की है। हाँ, देखो। हमें इसे हाँ जी। ऐसा देखो, वो एक वो है कि भाई खेत खाली तो रहने का नहीं, हाँ जी और बो दिया तो होने की भी उम्मीद रहेगी। जी 38 आज इसी स्थिति में है, आप बोर्ड कर सके उसका अंगा लगा कर मुड्ढा। मैं पिछले 5 साल से इस बात को देख रहा हूँ, जो आदमी जी 15 दिन 20 दिन में स्प्रे कर रहा हो तो वो एक खेत को बचा सके, वरना कोई भाई माई का लाल इसका 18 का मुड्ढा नहीं बचा सकता रोग से। जी कोई कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी वो कर लो, जी अगर कोई आदमी 15 दिन में कर रहा तो फिर भाई वही बात है। तम्बाकू के खेती के क्षेत्र में चले गए थे, जी उसने कहा था अगर किसी को 1 बीघा तम्बाकू बोल लिया तो वो रिश्तेदारी को भी भूल जाओ और जी अपने परिवार को भी भूल जाओ। वो काम है जो करने की गैल हो लिया। वो गन्ने की गैल हो लिया, हमारे 38 की हो लिया, ना कहीं रिश्तेदारी में जा सकते, ना हम अपने समाज को समय दे सकते, ना अपने परिवार को। कनस्तरी उठाओ, स्प्रे मशीन उठाओ और सीधे खेत में, स्प्रे मशीन उठाओ सीधे खेत में, उसकी हालत तो ये है। जी अब आगे अब बात है 0118 पे। हाँ जी 35 का मैं आपको बहुत विस्तार से पहले दे चुका, हाँ जी बता चुका।
जी। अब ये दो इसमें दो बीज हैं, देखो ये किसान भाइयों, पक्की तय बात है। देखो किसान भाइयों, दो इसमें दो बीज है। बीज है। मैं शुरू से कहता हुआ आया, दो भी है, तीन भी है जी। हाँ तीन, वो तो बहुत पुराना है जो पहला हाँ तीसरे जी, की हम जिक्र कर रहे हैं, पर एक तो लेकिन ये फिलहाल दो का बैंगनी है। में ही दो है। हाँ जी, वो देखो तो जो किसान भाइयों। हमारा 0 पंत 118 थी, जी उसे किसान भी कहते हैं, वे भी हाँ भाई बेटा 118 ही है। जी लेकिन ये है हरियाणा 0118, जी HR 0118 जी, वैरायटी है जो हमारी जो करनाल करनाल। संस्थान की दी हुई है ये। जी जी। और या देखो, दोनों वैरायटी आज हमारे सामने है किसान भाइयों। देखो यह भाइयों मैं वैरायटी। ये अपना खेत जो था, ये जी, ये हमारा जो खेत है, ये बोया था मैंने 21 फरवरी 2024। देखो किसान भाइयों, ये सामने सारा लोट ये पोट हमारा रहा है खेत है। फिलहाल। लोट ज्यादा नहीं लोट रहा जी, झुकड़ा रहा जी ये। जुगड़ा रहा है, ये जो फिलहाल की जो हवा है, हाँ ये जो आज भी बहुत तेज चली, हाँ जी, पिछले 2 दिन से बहुत तेज चल रही, हाँ जी, और थामने की कोशिश करी, पर बाकी ऊपर गोंड में बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, इब्जा किसान भाई ये कहेंगे कि जी भाई इसमें अंतर क्या है। जी इस गन्ने का, ये जी तो खैर बढ़ा हुआ गन्ना है, जी इसका मध्यम जो गन्ना है वो शुरू से लेकर यानी कि जड़ से लेकर फूंक तक बैंगनी है। जी जी, बैंगनी है जी। हाँ जी, ठीक कह रही है, गन्ना मोटा ये है। गन्ना मोटा है, हाँ जी गन्ना स्वस्थ है, मोटा है, बीज काटेंगे तो खेड़ा कटेगा। जी, रुक जाओ। अच्छा जी, ये जो हमारा बीज है, देखो किसान भाइयों, इस तरफ है। मैं थोड़ा सा कष्ट करके दिखाता हूँ आपको कि ये कौन सा बीज है। देखो, क्योंकि इस बीज का दिखाना ही सब कुछ है। क्यों जी चौधरी साहब? हाँ जी हाँ। देखो किसान भाइयों, ये बीज देखो आप। थोड़ा इस साइड में जो है खुला हुआ होने के कारण इधर भी झोंके लग रहे हैं हवा के। अ- पर मैं आपको दिखा दूं, गन्ना जो है ऊपर देखो आप, जो निकल रही है ये। ये देखो इसकी बिजाई जो है वो जी हमारी जी जो गेहूं और सरसों के बीच का टाइम आवे, जी जिसे हम कह दें कि अब अप्रैल के शुरू में, जी जी क्योंकि मुड्ढे का खेत था, इसमें पत्ती पड़ी थी, हमने फिर इसकी जुताई करी, जी वो करा, फिर उसमें बांध नहीं बना तो फिर एक बार पानी फिर देगा, फिर दोबारा जुताई करी, जी तो जब ये बोने के लायक हुआ, जी ये मतलब गेहूं और सरसों का जो हमारा ईख बोया जा उसके बीच की वैरायटी है, जी जी, ये यानी कि मान अप्रैल के पहले सप्ताह या मार्च के लास्ट की, मार्च के लास्ट की नहीं, उसके अप्रैल के पहले हफ्ते की। पहले हफ्ते की, हाँ पहले या 7-8, दूसरे, हाँ पहले दूसरे हफ्ते के। 8-9 तारीख हो 10 तो हो। आपने ये बीज पास करा। हमारे हिसाब से ये बीज बढ़िया है जी। ये बीज बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा जी, देखो किसान भाइयों, सुनते हो, सुन लो फोन। तो आपने इस बीज को पास करा जी। भाई हमने यू बीज पास करा और बुआई भी, क्योंकि हमने पिछले साल खतौली फैक्ट्री से जी 160 कुंटल बीज लेकर बिजाई करी थी। 160 जी। 160 कुंटल बीज लिया था हमने। अच्छा जी फिर मतलब इससे पहले साल, जी ये जो हम कटिंग कर रहे हैं इससे पहले साल, जी फिर हमारे दोनों भाइयों ने, हमने हमारे 105 बीघे जमीन है, जी दोनों भाइयों ने हमने फिर यूं ही बोया, गेहूं जी तक का लास्ट का यूं बोया। जी, लेकिन हम इतने टोटे में, जो पड़ोसी ने हमारे जिसने भी यूं बोया था वो फायदे में। वो फायदे में। हाँ और इसका दूसरी साल का भी गन्ना कुछ कमी बताया हाँ, इसका, जो मतलब शाहजहांपुर वाली है या इसका फुटाव उसमें कम है, कम है मुड्डी जी। में। अच्छा, हाँ जैसे और एक किसान भाई सबसे बड़े कहते हैं कि इसमें पोगड़ा तो छूटता ही नहीं, 0118 में छोड़ना भी नहीं चाहिए। छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक तरफ से कटिंग करो इसकी, हाँ और 30 इंच पे भी RMD बनती है जी, हाँ मित्तल के यहाँ पे बने। हाँ। पर ये छोटे छोटे साधन जो है किसान जो है बना नहीं पाता, मेरा जो मान लघु किसान है वो कर नहीं पाता इस कार्य को। तो एक तरफ से काटने में ही लाभ है। राहुल भाई, जी कृषि यंत्र लेना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। किसी जो भाई हैं, जी किसी ने ट्रैक्टर ले लिया मेहनत करके, उस पर हैरो टीलर नहीं बनते। जी जी, हैरो बिल्कुल टीलर बना लिया, रेजर का नंबर आ जाएगा, रेजर के बाद में नंबर आ जाएगा कि भाई डोल काटना भी चाह। जी सारे किसान पर ये होते नहीं है। ये जो RMD वगैरह ये जो है, जी ये सिर्फ एक टाइम का है। अब आप सोच कर देखें, रेजर हमें साल भर में एक बार जरूरत पड़े हाँ जी गन्ना बुआई पे, हाँ जी हाँ जी वो इतना रपा लगा के जो किसान बड़ा होगा, जी, दो पैसे उसे बचते होंगे, वही झेल सके। सबके बस का झेलना नहीं है। झेलना नहीं है जी, हमारा ठीक है मानना जी यह है कि आप एक तरफ से काटें जी और पत्ते फैलावें। पुरानी साल के, पिछली साल के जो हमारे जीव जंतु कीट पतंगे जी जो मान लिया हैं, तो वे हमारे उस पोगे में मिलेंगे, जी जो उनसे को हम छोड़ने की कोशिश करें। पिछले साल मिल वालों ने बहुत आंगा लगाया, जी पोगे ना छोड़ियोगा, पोगे ना छोड़ियो, उसमें सुंडी है, सारे जी को काट लो। किसानों ना काटे नहीं, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इतना टॉप बोरर आया बहुत ज्यादा। जी तो वही इसकी है, अगर आप जमीन से मिला कर काट देंगे। जी रही बात या हमारे किसान की एक मानसिकता हो रही है, आज हमने पौधा काटा, 1 महीने में बंधाई आना चाहिए।
आना चाहिए, हाँ जी। वो तो टाइम पे ही आवेगा भाई। टाइम हमारा पे। कहने का मतलब यूँ है भाई, उसे समय दो, उसे बढ़ने के लिए वही जी, खाद में, वही पानी में। जी, ये नहीं कि दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, उस पर पौधे को, उस फसल को ये भी होना चाहिए खुद की क्या चीज़ है। जी, उसे ये भी पता होना चाहिए कि भाई मतलब भूख लग रही तो कितने टाइम में देवें। जी, जी, सारे काम करके देखें। जी, हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति उसमें खड़ी है, जी, वनों में, वन क्षेत्र में खड़ी है, वो कौन जी, पानी दे रहा भाई ना, कोई नहीं दे कौन रहा खाद जी, दे रहा भाई। कोई नहीं दे रहा जी, प्रकृति भी तो कुछ है, उस पर भी तो विश्वास होना चाहिए। जी। दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी, या हमारी समझ में से बाहर की बात है। 2 सवाल हो रहे हैं, जी। उनका थोड़ा क्योंकि मौसम भी काफ़ी वो हो लिया अब जा। हाँ, दिन एक भी काफी। हाँ जी, एक सवाल ये है, जैसे रासायनिक वाले हैं, वे हम्म। तो कहते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ को गन्ने की बुआई करो, हम्म। और जैविक और प्राकृतिक खेती वाले हैं, वे कहते हैं उत्तर से, हम्म। ठीक है जी, उत्तर से दक्षिण सी दक्षिण की साइड को बिजाई हो, करो, हाँ। जिससे कि जीवाणु बन जा। देखो उसमें राहुल जी, भाई सबसे बड़ा पैटर्न ये है, आप ये गन्ने की जो फसल है वो लाइनिंग से बोई जाती है, जी, और लाइन से ही वो संभव है। जी, जो हमारी फसलें हैं जो छिटकवा विधि से बोई जाती हैं, जी, चाहे वो A to Z कोई भी हो, जी, वो एक दूसरे की प्रति छाया नहीं पड़ पाती उस पर। जी, और गन्ना एक ऐसी फसल है, इसमें सबसे ज़्यादा जमीन में से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जी, और हमारे सूर्य का प्रकाश जी, और हवा का विचरण जी, दोनों हमारी मुख्य फसल के लिए मुख्य आहार हैं। जी, अगर हम गन्ने को पूरा पश्चिम बो देंगे तो जी, एक दूसरे की परछाई जी, जमीन तक धूप नहीं जाने देगी। जी, एक फसल के हमारे, जब फसल हमारी बढ़ कर चलेगी जी, तो हमारा ये पौधा खड़ा है, इसकी प्रति छाया परली तरफ जाएगी, जी, इसकी ऊपर की जो है उसकी जड़ को प्रभावित करेगी, जी, इसके इससे दूसरे की वो करेगी। जी, तो वो सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी जमीन पर जो जड़ क्षेत्र है उस पर नहीं पहुंच पाता। जी, और जब सूर्य घूमना चालू होता है, ये तो होगा हमारा प्रति छाया का मतलब छाया, छांव कहें जिसे हम, जी, उसका फैक्टर। जी, दूसरा फैक्टर आगा हमारा, कोई फसल में कीट पतंगा बैठा। जी, अब जब हमारा मई का टाइम होगा, जी, अगर हमने गन्ना मई कोई भी फसल मई उसमें लगाई हुई है लाइन में, जी, उत्तर दक्षिण, जी, तो उसमें सूरज सुबह का जो निकलेगा और वो घूमता हुआ चलेगा, जी, 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 सुबह आवेगा तो उसमें उगता सूरज जिधर से लगेगा उधर फसल को पोषण मिलेगा। जी, यानी कि जो सूरज की किरणों के साथ में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो क्रिया करके हमारी फसल को नाइट्रेट के और नाइट्रस के रूप में मिलती है। जी, नाइट्रोजन 74% हमारी उसमें मौजूद है, लेकिन वो क्रिया प्रतिक्रिया करके ही हमारी फसल उसे ग्रहण करे। जी, आपने सुना होगा कि ओले का पानी फसल में सबसे ज़्यादा लगे, वर्षा का पानी सबसे ज़्यादा लगे, जी, उसमें प्रक्रिया होती है जो सूरज की किरणों की मौजूदगी में, और हमारी जो तड़ित है यानी कि दो बादलों के टकराने से जो ऊर्जा पैदा होती है जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं, जी, उसके अंदर में उसमें प्रक्रिया होती है। वो पानी जब नीचे आता है वो हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद जी, और उपजाऊ होता है। और वो जैसे क्रिया फिर हमारी यहाँ पर आती है। या अम्लीय वर्षा हो, जो पहली बारिश होती है, उसका भी फसल पे कोई फर्क पड़े जी? हाँ, दुष्प्रभाव है उसका, उसका जी, उसका दुष्प्रभाव है, लेकिन उसका कोई बचाव ना इंसान के पास में है जी, और ना संभव, वो संभव है, वो जी, जी, संभव स्थिति है। जी, क्योंकि वायुमंडल जब एक टाइम ऐसा होगा, ये समझो कि अब खुदा ना खास्ता अप्रैल से लेकर जून तक का हमारा जो टाइम है, इतना लंबा टाइम हो, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहे जी, और आज का जो मौसम है वो पर्यावरण का मौसम है, ऐसी जी, गैसें ऐसे तत्व ऊपर मौजूद हैं, जी, वे क्रिया करके उनकी मतलब जो पावर है वो बढ़ी हुई रहती है, वो जी, समझे पावर समझे या एक्टिविटी उनकी जी, तेज रहती है, वो पानी के साथ में क्रिया करके जो होगा वो पहली बारिश जी, वो फसल के लिए अनुकूल नहीं रहती, फसल हो प्रतिकूल। या इंसान, पशु, इंजन वो जानवर, सभी सबके के लिए। लिए वो रहा है। हाँ जी, वह तेजाबी वर्षा बोलते हैं उसे हम लिए। हाँ जी, हाँ। तो अच्छा, एक थोड़ा-सा संदेश थोड़ा किसान भाइयों को ये भी बताओ, जैसे आप आज से कम 6-7 साल पहले भाषण में पीएम प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर किसी किसान भाई के घर में हम्म। कन्या है, हम्म। तो जन्म लिया, तो अपने खेत में पेड़ लगा दो। हम्म। ये पॉपुलर और यूकेलिप्टिक वाले नहीं, हम्म। पेड़ बताए थे उन्होंने, जो बड़े-बड़े पेड़ हो, मैं जो मतलब मेरा मानना ये है जी, राहुल भाई, जी, वनस्पति दो तरह की है। जी, जो हमें आहार का पोषण देती है, फल देती है, जैसे कि आम है, जामुन है, अमरूद है, आड़ू है। जी, जी,
एक बहुवर्षीय है, एक मतलब लंबे बहुवर्षीय फसल है, जी एक मतलब लिमिटेड है। जैसा जी कि अमरूद है, हमारा आड़ू है, अमरूद है, हाँ जी हमारी 10-15 साल की फसल है। 10-15 साल की जी हाँ जामुन का पेड़ लगा लिया हमने, 40 साल चल जाएगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल। जी आम का पेड़ लगा लिया, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, व्यवस्था करी जा तो हमारे बीच में कुछ पेड़ ऐसे खड़े जो 100-100 साल से आगे के हैं। बिल्कुल ठीक कह रही जी आप तो जी मतलब मेरा मानना यह है कि हमें में पौधे लगाने चाहिए जिससे जीव जंतु और इंसान, पशु सभी को उससे फायदा मिले। अच्छा बहुत से किसान कुछ भाई जो है लोग लिप्टिस लगा, ये यूके पॉपुलर लगा रहे हैं, और जी ये व्यावसायिक रूप का पौधा है। जी प्रधानमंत्री ने जो कहा, जी वो उसने कहा कि भाई ऐसा पौधा लगावे जो हमारे पर्यावरण को मेंटेन करे। जी मतलब हमारी हमारे वायुमंडल को, पृथ्वी के वायुमंडल को सुरक्षित रखने का, हमारे क्षेत्र में वर्षा को एक निश्चितता के लिए वो करने का वृक्षों का, या वनस्पति का, यानी पेड़ पौधों का बहुत बड़ा हाथ है। जी अगर हम इन्हें काट देंगे तो फिर वर्षा होनी बंद। पहले इतने बाग थे हमारे क्षेत्र में, बारिश बहुत ज्यादा होती। जी 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 सहारनपुर इलाका मतलब हमारे से ज्यादा बारिश हो, वहाँ हाँ बाग जी ज्यादा है। हाँ जी तो उनका संदेश, और मैं हमारा मानना यह है कि हम खेत में कुछ ऐसे जंगल है हमारे, वहाँ से छाया भी नहीं मिलती हाँ जी बैठने को भी। जी भाई धूप छाया का भी उससे हमें वो मिलेगा, खाने का भी मिलेगा। मेरा मानना है कि फलदार पौधे लगाओ, भले फल उसमें सहतूत लगाओ, जी वो भी खाने का है, वो जी भी जी एक हमारे उसकी दवाई का भी रूप है और खाना भी है। नहीं देखो जैसे चिड़िया होती थी एक पे, इनका आवास विकास हाँ आवास हाँ भी है उस पे। आपने देखा हो जो वे चिड़िया होती थी छोटी छोटी छोटे छोटी चिड़िया जब से मतलब हमारे ये जो पक्के मकान बने, जी सबसे वो हमें दिखनी बंद होगी। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई टॉप बोरर को खा जाती वो हाँ, चिड़िया मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमने अपने हाथों से खत्म कर दी। खत्म वो कर दी जी चिड़िया हाँ जी जब जंगल में विचरण करे, जी सिर्फ एक कबूतर ऐसा जानवर है जो कीट पतंगे को नहीं खाता, बाकी वरना सभी जीव जंतु, ये चिड़िया जी चाहे वो शाकाहारी चाहे मांसाहारी, वो कोई भी हो, वो जी शाकाहारी मांसाहारी दोनों का सेवन करे। जी जी लेकिन कबूतर कभी आपने नहीं देखा होगा। जी बाकी और सारी वे हमने जो दवाइयों का प्रयोग, हमारे रहन सहन का जो प्रयोग है, जी उससे ये इस तरह की चीजें जो हम दरकिनार कर रहे, जिन्हें हमें जानकार है अनभिज्ञता। जी छोटी चिड़िया हमारे लिए क्या फायदा कर रही, जी इसका आप सोच नहीं सकते। एक छोटी सी चिड़िया मतलब 2 नर और मादा कीट पतंगे अगर उसने डेली भी खा दिए, जी तो ये देखोगे उन्होंने हमारी कितनी मतलब बचाव कर दिया। कितना बचाव कर दिया जी जी हाँ जी। एक तो आप देखते होगे एक पेड़ है उस पर 4 घोंसले हैं हम्म और एक तरफ जो है कम से कम 20-30 पेड्डे है हम्म और उन पर 100-150 घोंसले चिड़िया के हैं हम्म हवा आई वो पेड्डा पट भी सके और उसके जितने घोंसले हैं 4 घोंसले वे भी टूट गए हम्म और जो ये हमारे 20-30 पेड्डे हैं उन पर जो 100 घोंसले उनमें से कम 10 ही तो बेकार हो सके दसी बेकार हो सके, ठीक ना जी बिल्कुल से तो सारे खराब नहीं होने के। सारे खराब नहीं होने के हाँ। तो हमने जैसे पेड़ काटने शुरू करे हम्म आज किसान को नुकसान हो रहा सबको यो हो रहा जी, हम अनुभव कर रहे पर्यावरण को भी है और हाँ जी खुद किसान को भी है। खुद किसान को भी है हम्म और आने वाली पीढ़ी को भी जैसे मेरा मानना ये है देखो हमारे यहाँ पे चकबंदी नहीं हुई और हम्म चकबंदी का एक सबसे बड़ा रोल होता है किसानी में हम्म क्योंकि अगर किसान को ये पता चल जाए भाई अगले 30-50-100 साल तक तेरा खेत यहीं पे रहेगा हम्म तू या तेरा वंश यहीं पे ही हाँ, खेती यहीं करेगा पर रहना, ये हमारा हाँ पैतृक स्थान है। पैतृक स्थान है ये हम्म और चकबंदी का मतलब होता है चक बनाना ठीक है व्यवस्था, जी चक्की छोटे व्यवस्था, छोटे उन्हें खेतों वो जमीन के करना टुकड़ों की व्यवस्था करना। मेरी इच्छा ये है मैं भी मानता हूँ और किसान भाई को भी संदेश देता हूँ 1 बीघे पे 1 पेड़ के हिसाब से अगर हम पेड़ लगाते हैं हम्म ये नहीं पॉपुलर और यूकेलिप्टिक नहीं जी हम्म पेड़ जिसे पेड़ कहते हैं मतलब जो जिससे हमें फल मिलता हो। फल मिलता हो हम्म और आगे चल के फिर वो एक तो पर्यावरण को संतुलित रखेगा हाँ, और एक दूसरा जो है इनकम का भी स्रोत होगा 20 साल बाद इनकम का स्रोत होगा। जब आपने मेरे से सवाल जो करा था, जी मैं पॉपुलर लगा कर बहुत पहले छोड़ दिया। हमारे गांव में जो बाहर आई थी उस दौर में हमने लगाए थे, जी लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगा। जी मैंने इसी वजह से सागौन लगाया। ये जी एक ऐसी लकड़ी है, आप 100 साल में काटेंगे तब भी खराब नहीं होगी, जी और 2 पैसे की इनकम भी देगी। मतलब जी आसरा जो है हमारे जी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी है। जी वह हमें वो होगा। रही बात, आज एक समस्या बहुत बड़ी है, जी हमने पिछले साल झेल ली वह और जी लगाई। अभी मैं भूसा भाई को फिर भी कह रहा था, जी अरे क्यों वो पिसाद वो है। जी हमारे हर मानसिक स्थिति हर किसान की, मतलब किसान के पास में रहने वाले की चोरी की होगी। जी हमने पिछले साल पेठा, लौकी और तोरी
जी और खीरा इनका हमने वो लगाया, जी गन्ने में करा तो गन्ना बोया तो उसमें वो भी लगा दी। जी भाई इतनी चोरी उसकी हुई, जी अगर कोई पेड़ लगा भी ले। एक भाई था हमारा, उसने मतलब पिछाड़ी में ये बात हुई कि जन्माष्टमी का जो टाइम आवे, जी हमारे घर में लौकी नहीं गई, पड़ोसी का सबका वो लौकी गई। जी जी तो यार गंदी मानसिकता होगी, हमारा मैं सब्जी बोया हमने, पाला हमने, हमारे सब्जी नहीं बने, पड़ोसी का सब्जी बनेगी। जी तो इस तरह से दुविधा हो गए लोगों ने। यहाँ भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। जी एक हमारा साथी, उसने 2 पेड़ तैयार करे आम के, जी बहुत बढ़िया आम, सहारनपुर से जाकर पेड़ ले जा रहे थे, उधर क्या लगा हुआ 2 पेड़ ले होंगे, बढ़िया वैरायटी के ले होंगे। जी तो आते हुए मेरी ससुराल टिकरोल है, वहाँ से आते हुए तीतरो आए, हम वहाँ से लेकर आए। जी उन्हें क्या लगा, जाओ जैसे कि तुम्हारे रटोल में एक प्रसिद्ध वैरायटी है, जी वहाँ पे भी एक इसी तरह से है, जी उसने दिए। भाई उसने इतनी मेहनत तवे तैयार करे, कोई आया और उसमें बीच में था काट गया। ओहो तो बताओ, मतलब लोगों की ईर्ष्या इतनी बड़ी हुई है। जी पड़ोसी हमारे मतलब जी परिवारों में ज्यादा बिगाड़ है, पड़ोसी तो फायदा भी कर सका जी घर का नहीं करने का। जी मतलब वो कह रहे नहीं, कुल्हाड़ी पैरू में मरे ऐसी जी जगह मरे जहाँ तक बचना। जी मतलब आज का दौर इतना ईर्ष्या में है जी कि भाई कुछ कहा नहीं जाता। बस जी जिसकी अंत हो जाना है, वो कई बार अंत हो रही है, आज तो जी अंत वाली स्थिति पे है। हाँ जी बताओ, एक पेड़ से क्या दुश्मनी निकाली? अरे किसी से दुश्मनी काट नहीं, लाठी ठाकर सामी आओ भाई, बारह लिकड़का रही तेरी हमारी नूर नु है, फैसला करेंगे नू। ये नहीं भाई मेरी फसल में आग लगा दी, मेरा पेड़ा काट दिया, जी या अब हम किसी का काट दे, यह जी बढ़िया बात नहीं है, जी जी बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी मतलब बात दोनों की लड़ाई में एक वनस्पति जो मतलब अगले आने वाली संततियों को भी भोजन दे रही है, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर रही है, हम इसके साथ में ऐसा कर रहे, नहीं हमने तो बड़े ऐसा दुर्भाग्य। ऐसा भी देखने को मिला, बहुत से परिवारों में नोक झोंक चली काफी लंबे समय तक, हाँ जी हाँ। और फिर आगे चल के फिर उनके दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए, हाँ वो मन मिटाव बस खत्म हो समय गया। है। देखो, बताइए। एक कहावत है बड़ों बड़ों की, जी जल और कुल को मिलते बार नहीं लगती। लड़ाई झगड़ा जो है, जो परिवारों में ज्यादा है, दूसरे गैल आज लोग किसी का भी है गैल सुलझ जा, गैल यू घर सुलझ वाला नहीं सुलझता। घर वाला नहीं सुलझता। यू इस हाँ टाइम जी मैं हट जाऊं, यू जी तो फलाना नू, यू फलाना नू। एक दूसरे के बीच भी भाई हो बहुत जा बुरा हाल है। ये सामाजिक मुद्दे पर कभी किसी दिन बाद में करेंगे एक चलो चर्चा। जी बहुत बढ़िया जी। मतलब बहुत बुरा टाइम चल रहा। ठीक ठीक है है जी। भाई। अच्छा किसान भाइयों, नाम राम। जी बहुत बढ़िया जी। देखो किसान भाइयों, हमारे चौधरी साहब ने, क्योंकि अब जब थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा ऐसा होगा, हाँ, मुझे भी आज 3 विजिट करनी पड़ी जी, और फिर भी टाइम निकाल कर मैं भी आ गया, और इनका भी टाइम, ये भी बहुत बिजी रहते हैं सामाजिक कार्यों में और अपनी खेती बाड़ी में, इसलिए आज शाम को ही हमारी मुलाकात हुई। अब जब समय जो है थोड़ा ये कह रहा कि अब जा कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। जय किसान।